एहसास के दायरा कार में बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। कई सालों से ये प्रोग्राम अब छोटे से सतह से शुरू हुए, अब ये कई प्रोग्राम्स पूरे मुल्क में चल रहे हैं और इसमें एहसास किफ़ालत है, एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है, एहसास नशोनुमा है, एहसास बिलासूद कर्ज़ा है, एहसास आमदन है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, एहसास राशन है। हमने इन तमाम प्रोग्राम्स को एक विंडो से डिलीवर करने के लिए आवाम की सहूलत के लिए एक वन विंडो कॉन्सेप्ट बनाया। वन विंडो कॉन्सेप्ट का एक डिजिटल एंड है और एक उसका फ़िज़िकल एंड है। जो फ़िज़िकल एंड है वो वन विंडो सेंटर की सूरत में उसका जो पहला मॉडल है वो हमने इस्लामाबाद में सितारा मार्केट में बनाया है, जहां एहसास की तमाम सहूलियात एक छत के नीचे मौजूद हैं। एहसास का सर्वे अब ख़त्म क्योंकि हो चुका है, इसलिए जो घर सर्वे से रह गए हैं उनकी सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क यहाँ लगाए गए हैं। एहसास किफ़ालत की पेमेंट्स के लिए यहाँ ATMs मौजूद हैं, हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट्स मौजूद हैं, पार्टनर बैंक्स की शाखें मौजूद हैं। एहसास बच्चों की तालीमी वज़ाइफ जो कि KG से लेके 12वीं जमात तक वज़ीफ़ों का सिलसिला है पूरे मुल्क में, जहाँ बच्चियों को लड़कों से ज़्यादा वजीफ़ा मिलता है, उसकी यहाँ इनरोलमेंट होती है। हर क्वार्टर में तकरीबन 1 मिलियन बच्चा उसमें इनरोल हो रहा है। यहाँ पे एहसास नशोनुमा का सेंटर भी है, जहाँ हामला ख़वातीन और उनके 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो आके अपनी स्पेशलाइज्ड खुराक ले जाते हैं और उसके साथ कैश भी ले जाते हैं। ये स्टंटिंग की रोकथाम का वो प्रोग्राम है जिसका वादा वज़ीर आज़म ने अपनी पहली स्पीच में अवाम से किया था। ऐसे एहसास नशोनुमा सेंटर हम फ़िलहाल 50 खोल चुके हैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसी माली साल में एहसास नशोनुमा मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगा। और इसके साथ साथ इस वन विंडो सेंटर में एक लंगर खाना भी खुला हुआ है, ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं वो अगर उनका 5-6 घंटे यहाँ लग जाएं तो वो आराम से इज़्ज़त से खाना भी खा सकें। इस चीज़ पे वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है। बाहर एक पनाहगाह की गाड़ी भी खड़ी होती है, ताकि अगर कोई बहुत दूर से आए और उसको इस सेंटर में काफ़ी देर लग जाए तो वो शाम को पनाहगाह भी जा सकते हैं। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ऐसे वन विंडो सेंटर हम ज़्यादा से ज़्यादा खोलें मुल्क में, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। फ़िज़िकल सेंटर के साथ साथ एक डिजिटल इंटरफेस भी है, एक वेब पोर्टल है जहां आवाम की सहूलत के लिए उनके सवालों के मुताबिक जवाबात दिए जाते हैं। हम सारे वक्त सोशल मीडिया पे ये देखते रहते हैं कि लोग क्या सवाल पूछते हैं और फिर उसी की मुताबिकत से उस डिजिटल पोर्टल पे जवाबात मुरतब होते हैं। इसकी ऐप भी इंशाल्लाह अगले चंद दिन में लॉन्च हो जाएगी, और जो एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जो ऐप है वो भी इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते में लॉन्च हो रही है, ताकि सब लोग घर बैठे बैठे बच्चों को, मुस्तहिक़ ख़ानदानों के बच्चों को स्कूल में दाखिल करा सकें। अच्छा जी, सानिया निश्चित साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो आपने सेंटर बनाया है वो जिस तरीके से तमाम एहसास के प्रोग्राम बनाए गए हैं, लोगों की ज़रूरत को भी देखते हुए, उनकी इज़्ज़त और एहतराम को भी देखते हुए, उसी तरीके से ये जो एक मरकज़ बनाया है जहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हैं एहसास प्रोग्राम की, तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। तो आपको मैं इसके ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम लोग जी, एतजाज़ अहसन साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ख्वाब देखते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो माँ का किरदार जब रियासत अदा करती है तो वो कैसा होता है, वो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको नज़र आता है वो लोग जो माशरे का हिस्सा हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है रियासत की, चाहे वो उनकी सेहत से ताल्लुक़ रखता हो, उनके बच्चों की तालीम से ताल्लुक़ रखता हो, उनके रोज़गार के लिए हो, उसका हर पहलू जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए जो है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वजीफ़ा, और अच्छी बात, खुसूसी बात जो बहुत मुझे ख़ास तौर पर अच्छी लगती है
कि बच्चियों के लिए वजीफ़ा ज़्यादा है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बच्चों के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको बच्चों को ये ताकि कोई बता सके कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इमरान खान की हुकूमत ने बढ़ा दी हैं कि बच्चों को शायद पता भी नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से हामला ख़वातीन जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, आपको अगर याद हो तो वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर के अंदर एक्सरे भी दिखाया था, और तकरीबन 40% यानी अब हर 10 में से 4 पाकिस्तानी जो है वो मुकम्मल तौर पे उसकी नशोनुमा नहीं हो रही है। तो वो नशोनुमा का प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बिला सूद कर्ज़े आप रोज़गार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि वो एक देखना चाहते हैं रियासत मदीना की तर्ज के ऊपर दुनिया की जो पहली फलाही रियासत थी, कि हम भी एक रियासत बनाएं ऐसी जो फलाही रियासत हो, और जहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी जो है वो जो सबसे कमज़ोर तबके हैं उनकी मदद करने के लिए हो। अब इंशाल्लाह ताला ये जो सेंटर बना है इसको स्केल अप करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर खुसरो बख्तियार भी मौजूद हैं। इनकी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के 3700 जो आउटलेट्स हैं, वो राशन कार्ड का जो नया प्रोग्राम सेट हुआ है उसके अंदर अब वो डिजिटल कनेक्ट हो गया है। जो भी इन 3700 यूनिट्स के यूटिलिटी स्टोर में आएगा ख़रीदने के लिए, तो पहले ही उसके अंदर सब्सिडी है, मज़ीद उसके ऊपर जो है 30% की रियायत राशन कार्ड के ज़रिए मिलेगी। शफ़क़त महमूद साहब तालीम के पूरे निज़ाम को देख रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान का कि एक यकसा तालीमी निज़ाम हो। ये नहीं अमीर के लिए एक अलग निज़ाम, गरीब के लिए अलग निज़ाम। तो एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम है शफ़क़त महमूद साहब की लीडरशिप के अंदर जो लिया गया है। इसी तरीके से ये तमाम हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनको सबको वज़ीर आज़म की हिदायत जो है, अव्वलीन हिदायत एक ही है कि सुबह से शाम तक आपने ये सोचना है कि किस तरीके से आप आवाम की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं, उनके लिए क्या सहूलत मुहैया की जा सकती है, और ख़ुसूसी तौर पर वो तबके जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए क्या किया जा सकता है। नहीं जी, बस ख़ास तौर पे तालीम के बारे में जो तब्दीली है वो सबको पता होना चाहिए कि पहले जो वज़ाइफ मिलते थे वसीला तालीम प्रोग्राम में, वो चंद महदूद लोगों को मिलते थे अब, और थोड़ी क्लासेस के लिए मिलते थे। अब वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम है, और इससे बहुत तालीम की और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम जो है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चियाँ स्कूल में जा रही हैं वहाँ पे वजीफ़ा जो है वो उससे ज़्यादा है। तो बाकी जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में तफसीलात आपने सुन ली हैं। ये वाकई एक ऐसा सेंटर है, और मैं सानिया साहबा को मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने सारी सहूलतें जो हैं और सारे जो प्रोग्राम हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। और इसमें भी जो टोटल नंबर भी बता दें ना, जो आपके स्कूल्स में बेनिफिट ले रहे हैं साथ स्टेपेंड से बच्चों के, 50 लाख हैं अभी तक, 1 करोड़ हो जाएगा। जो एहसास तालीमी वज़ाइफ का जो प्रोग्राम है जिसका भी शफ़क़त महमूद साहब ने जिक्र किया, फ़िलहाल उसमें 60 लाख बच्चा जो है वो उस प्रोग्राम में दाखिल हो चुका है, और हर 3 माह की जो इनरोलमेंट की जो शरह है वो 1 मिलियन स्टूडेंट है। तो इंशाअल्लाह इसी माली साल में हम 1 करोड़ बच्चे से ज़्यादा के हदफ पर पहुंच जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के हर कोने में और इस वक्त ऑपरेशनल है, पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल में ये ऑपरेशनल है। इसके लिए हमने 2000 लोगों की फील्ड फोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, उसको फुली डिजिटाइज करना, और जैसे कि मैंने पहले कहा इसकी अब ऐप भी आ जाएगी। तो हमारे लिए 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो मुल्क गिर सतह पे अगले चंद हफ्तों में उनकी आवाम तक मालूमात इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत अहम है, ताकि लोग उससे फ़ायदा ले सकें। एक तो जैसे कि एहसास तालीमी वज़ाइफ का जिक्र हुआ और आवाम की सहूलत के लिए उसकी ऐप आ रही है। दूसरा जो एहसास राशन रियायत है जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और किरियाना मालिकान हैं, और किरियाना मालिकान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और लोग 8171 पर अपना शिनाख्ती कार्ड भेजकर उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। ये प्रोग्राम अब पाए तकमील को पहुंच रहा है, बहुत जल्दी लोग इससे बड़े पैमाने पे मुस्तफ़ीद होंगे, और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है कि ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल किया जाए। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने के लिए जैसे मैंने कहा 8171 पे आप शिनाख्ती कार्ड भेज सकते हैं, और जो किरियाना मालिकान इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं
वो एहसास राशन .pas.gov.pk पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो ये दूसरा मुल्क गीत प्रोग्राम हो गया। और तीसरी सतह पर बड़े पैमाने पे एहसास किफ़ालत के 12,000 के प्रोग्राम में ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त इनरोल हो रहे हैं। हमारा सर्वे पाए तकमील को पहुंच गया है। सर्वे रजिस्ट्रेशन जो लोग सर्वे से रह गए हैं उनके लिए मुल्क भर में 500 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं, जिनकी तफसीलात हमारी pas.gov.pk पे हैं। वो वहाँ जाके अपने कवायद जमा करा सकते हैं। और जो लोग 12,000 से मुस्तफ़ीद होने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपना स्टेटस एहसास tracking.pas.gov.pk पे देख सकते हैं। लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वो वॉलंटियर्स लोगों को मदद करें ताकि उनको अपना स्टेटस पता चले। और ये भी मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि इंशाल्लाह 1 मार्च से ये 12,000 जो हैं ये 13,000 हो जाएंगे। इसकी काबीना ने और वज़ीर आज़म ने खुसूसी मंजूरी जो है वो पिछले साल दे दी थी। वज़ीर आज़म का फलाही रियासत का ख्वाब आज ताबीर के करीब है और इसमें सानिया निश्तर साहिबा तो खुसूसी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दुनिया में कोविड की वजह से एक महंगाई का तूफ़ान बरपा है और उसका सदेबाब करने के लिए राशन रियायत का प्रोग्राम किया गया। इसके तहत 3700 यूटिलिटी स्टोर्स पर अब ये निज़ाम जारी है और इंशाअल्लाह 120 अरब रुपए की लागत से ये जो ज़रूरी अशिया 3 हैं इनकी कीमतों को कम करके कम आमदनी वाले हजरात को कम कीमतों पर वो मिलेंगी। उसके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर सिवाय क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ करियाना स्टोर जो गली गली महल्ले महल्ले यूनियन काउंसिल देहात कानूगोइयों में होंगे और उसको पूरा सुपरवाइज किया जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जितनी जल्दी इसके फ़वाइद और इससे मुतासरा कम आमदन के हजरात की कुछ उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कुछ इजाफा कर सके, ये है हमारी कोशिश। और इंशाल्लाह इसके अंदर पूरी हुकूमत और पार्टी मिलकर इसको गली गली और यूनियन काउंसिल तक लेके जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू जी, मेहरबानी।